नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज फ्लैश मकराना में। मैं हूं निहित जैन। राजकीय हॉस्पिटल में युवाओं की टीम ने मंगलवार को पक्षियों के लिए परिंदे लगाए। पर्यावरण प्रेमी मातादीन चौधरी, नवल किशोर सोनी, परवीन लड्डा, तपेंद्र बिश्नोई, संजय बंजारा, रामराज बंजारा, गजेंद्र बुगालिया, मनोज बिश्नोई, धर्मेंद्र चौधरी आदि ने लॉकडाउन में कोरोना वॉरियर्स के रूप में अपनी सेवा और कर्म मानवता का परिचय देते हुए भीषण गर्मी के दौरान पक्षियों के लिए हॉस्पिटल, स्कूल, बस स्टैंड, विभिन्न मंदिरों, सार्वजनिक तालाबों के आसपास करीब 101 परिंदे लगाए और नियमित रूप से दाना पानी उपलब्ध कराने का संकल्प दोहराया। युवाओं ने बताया कि भीषण गर्मी में पेयजल संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भीषण गर्मी में प्यास से पक्षियों की अकाल मौत ना हो, इसके लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आपस में सहयोग राशि का संग्रह किया और परिंदे लगा रहे हैं। परिंदे लगाने की मुहिम को जारी रखने के लिए लोगों ने अपने घरों की छतों पर और घरों के आसपास पेड़ पौधों पर परिंदे लगाने के लिए जागरूक किया और प्रेरित कर रहे हैं। लॉकडाउन में छिके लगते बाबा इंडिया मातुजी इंडिया छेद करी गए पूरा बटवा ना। लायंस क्लब कुचामन फोर्ट ने प्रांत 3233 ईद 2 के सौजन्य से आपसी भाईचारे और सौहार्द के प्रतीक त्योहार ईद पर राजकीय चिकित्सालय में चिकित्सकों की सुरक्षा के लिए पीपीई किट भेंट किए। क्लब अध्यक्ष लाइन राम काबरा, लाइन प्रमोद खंडेलवाल, लाइन गिरिराज रांदड़ ने डॉक्टर वी.के. गुप्ता, डॉक्टर सलीम राव, डॉक्टर चैनाराम चौधरी व राजकुमार सिंह, डॉक्टर जगदीश महिला, डॉक्टर जे.पी. ढाका एवं चिकित्सक टीम को किट भेंट किए। लाइन राम काबरा ने बताया कि कोविड-19 के विरुद्ध जंग में देश के सभी कर्मवीर अपनी भूमिका निभा रहे हैं और इनमें सबसे अहम भूमिका चिकित्सा कर्मियों की है, क्योंकि ये रोगियों को संक्रमण से बचाने के लिए कोरोना से सीधा मुकाबला कर रहे हैं। ऐसे में इनकी सुरक्षा भी जरूरी है। इसी को देखते हुए लायंस क्लब प्रांत 3223 ई2 के ऊर्जावान प्रांतपाल लायन अविनाश शर्मा ने संवेदनशीलता दिखाते हुए इन सब योद्धाओं की सुरक्षा के लिए प्रांत की 175 क्लबों को 1900 पीपीई किट उपलब्ध करवाए, जो प्रांत में जगह जगह वितरित किए जा रहे हैं। पीएमओ डॉक्टर शकील राव एवं वी.के. गुप्ता ने लाइन अविनाश शर्मा और प्रांत 3233 ई2 के सभी लाइन्स का आभार व्यक्त करते हुए कोविड-19 के लिए ये किट बेहद जरूरी है। इसमें स्वास्थ्य कर्मी खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। वितरित किए गए हैं, जो कि प्रांतपाल श्री अविनाश शर्मा प्रांत 3233 ई2 के द्वारा प्रदान किए गए हैं। मैं अविनाश शर्मा को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और लायंस क्लब फोर्ट कुचामन सिटी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनकी निरंतर सामाजिक गतिविधियाँ बहुत तेज़ी से चल रही हैं। पिछले 2 महीने में वो लगातार लगे हुए हैं और स्पेशली मैं राम जी काबरा को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो पूरे 24 घंटे इसी काम में सेवा कार्य में लगे हुए हैं। कोई भी काम हम उनको कहते हैं, कोई खाने के लिए या कोई भी किसी भी चीज़ के लिए वो तुरंत तैयार रहते हैं। हमारे हॉस्पिटल में भी वो 2 पार्क डेवलप करवा रहे हैं कुचामन फोर्ट की तरफ से, और हमेशा ये व्यक्ति, मैं यही कहना चाहूँगा कि राम काबरा जी हमेशा तत्पर रहते हैं, जिनके कुचामन फोर्ट को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, सभी सदस्यों को और कुचामन फोर्ट को, कि ये निरंतर सेवा कार्य करते रहे हैं, करते रहेंगे और कर रहे हैं। लायंस क्लब प्रांत 3233 ई2 के ऊर्जावान प्रांतपाल लोयन अविनाश जी शर्मा ने आज कोविड-19 के वैश्विक महामारी के बीच में एक उदाहरण प्रस्तुत करने वाला एक निर्णय लिया। इस महामारी के प्रति चिकित्सक ही एक ऐसा योद्धा है जो तन्मयता से इस महामारी से को भगाने में लगा, महामारी में रोगियों को ठीक करने में लगा हुआ है। इन्हीं की सुरक्षा कवच के लिए पीपी किट आज पूरे प्रांत में वितरित किए जा रहे हैं। प्रांत 3233 ई2 की करीब 175 क्लबों के माध्यम से
1900 पीपी किट अभी तक वितरित किए जा चुके हैं। इसके लिए हम लोयंस क्लब पचाम फोर्ट एवं प्रांत की सभी क्लबें हमारे ऊर्जावान प्रांतपाल लोयन अविनाश जी शर्मा का हृदय से साधुवाद ज्ञापित करती है और उनको ये धन्यवाद देती है और ईश्वर से ये कामना करती है उन्हें खूब ऊर्जा दे कार्य करने की, खूब उन्हें शक्ति दे ताकि वो इसी तरह जरूरतमंदों के लिए सेवा कार्य करते रहे और हम सभी क्लबों को एक मोटिवेट करते रहे। मकराना लायंस क्लब व युवा हिंदू वाहिनी के तत्वाधान में सोमवार को श्याम ब्लड बैंक कोचामन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मकराना के नागरिकों ने 60 यूनिट रक्तदान किया। लायंस क्लब अध्यक्ष महावीर पारिक ने बताया कि महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में कोरोना काल में जरूरतमंदों को रक्त उपलब्ध करवाने के लिए क्लब ने ये शिविर आयोजित किया है। इस मौके पर प्रेम प्रकाश मोरावतिया, राम कुमार, नरेंद्र शर्मा, उप सरपंच परवीन चौहान, हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश मंत्री योगेश शर्मा, जिला अध्यक्ष मदन लाल कुंडिया आदि उपस्थित थे। कोरोना महामारी के चलते विश्व संक्रमण से प्रभावित है और सरकार द्वारा संक्रमण के बचाव के लिए मास्क का उपयोग अनिवार्य किया हुआ है। इसकी आपूर्ति के लिए सरकार, प्रशासन और स्वयंसेवी संस्थाएं निरंतर कार्यरत है। इसी कड़ी में आमजन भी पीछे नहीं। कुचावन कस्बे के समीप ग्राम पंचायत देवपुरा में स्थित गांव चौक गोपालपुरा की गृहिणी मीरा देवी बुगालिया घर में कपड़े के मास्क बनाकर मनरेगा श्रमिकों को निःशुल्क वितरित कर रही है। मीरा देवी बुगालिया अपने पति परम सारा बुगालिया की मदद से कपड़े के मास्क बना रही है, जिसमें उनका 10 वर्षीय दोहिता विनोद कुमार भी सहयोग कर रहा है। इस बच्चे का इतनी कम उम्र में जज्बा कोरोना योद्धा से कम नहीं है, जो कि अपनी नानी के साथ मिलकर मास्क बनवाने में मदद कर रहा है। लॉकडाउन में ये गृहिणी अपने घर में रहकर घर और अपने पशुधन का कामकाज कर खाना बनाकर खाने के बाद दिन में बचे समय में मास्क बनाने में लग जाती है। चलो बोल तो करे काम सावड़ कर गलत हाँ चलो सब गाएगा। मारी किस एक बार पकड़वा चाहिए राम राय आम बेली करियो मान फोन बनावा नहीं मार
ग्राम पंचायत मनाना में सोमवार को रात्रि के समय अचानक गांव के बाहर बालाजी मंदिर के पास 2 लावारिश गोवंश की मृत्यु हो गई, जिससे क्षेत्रवासियों में भय व्याप्त हो गया। घटना की जानकारी के बाद पशु चिकित्सा टीम मौके पर पहुंची और डॉक्टर सुनील किरडोलिया और उनकी टीम ने मृत गोवंश का पोस्टमार्टम किया। इस मौके पर सब इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह, ग्राम विकास अधिकारी रामचंद्र पटवारी, मनाना कपिल खींची, पंचायत सहायक रामनिवास, भूतपूर्व सरपंच लादूराम और ग्रामवासी मौजूद थे। गच्छीपुरा में 7 माह के अबोध सहित एक ही परिवार के 5 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। जीरो मोबिलिटी क्षेत्र में पुलिस तैनात कर दी गई और पूरा कस्बा पूर्ण रूप से गच्छीपुरा क्वारंटाइन और मोबिलिटी क्षेत्र में तब्दील हो गया। मकराना उपखंड में गच्छीपुरा कस्बे में मुंबई से आए 9 लोगों में से एक 7 माह के मासूम सहित एक ही परिवार के 5 लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं। रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन हरकत में आया और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की टीम सहित पुलिस मौके पर पहुंची और पूरा क्षेत्र सील करवा दिया। रात करीब 11 बजे के सभी संक्रमित लोगों को 108 की सहायता से कुचामन सिटी के आइसोलेशन सेंटर ले जाया गया। मकराना उपखंड अधिकारी सिराज अलीजेदी ने सोमवार को जारी निषेधाज्ञा में कस्बे के घनश्याम लाहौटी के मकान से रेलवे लाइन होते हुए मस्जिद के पास से मस्जिद की गली होते हुए यूनुस खान के मकान तक तथा यहां से सुनार गली से होते हुए पुराने पुलिस थाने भवन के पास से श्याम दर्जी के भवन तक, पुलिस थाना आजाद मार्केट होते हुए थाने के पीछे बाबा रामदेव मंदिर, रेलवे क्वार्टर तथा राहड़ एजेंसी तक समस्त क्षेत्र को सीमा क्षेत्र के निवासीरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा और केंद्रीय लोक शांति बनाए रखने की दृष्टि से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जीरो मोबिलिटी जारी की गई। ग्राम पंचायत के धीगावास गांव में 24 घंटे में से मात्र 4 घंटे बिजली मिलने के कारण ग्रामीणों को गर्मी में रहना पड़ रहा है, जिससे बूढ़े और बच्चों को बहुत तकलीफ हो रही है। अधिकारियों से संपर्क करने पर बताया जा रहा है कि इस गांव में अलग से लाइन नहीं है, कृषि क्षेत्र की लाइन के साथ में घरेलू कनेक्शन वालों को दी जाएगी। एक तरफ तो सरकार दावा कर रही है कि 24 घंटे बिजली देंगे, लेकिन इस गाँव में मात्र 4 घंटे बिजली आना बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अधिकारियों से संपर्क करने पर एक दूसरे से बात करने का बहाना बना रहे हैं। इस गांव की खासियत यह है कि 50 वर्षों से आज तक पुलिस थाने में किसी भी प्रकार का एक भी मुकदमा दर्ज नहीं है। ये धीगावास गांव शांतिप्रिय गांव है, खीमसर विधानसभा में आता है। ग्रामीणों ने बताया कि अगर 2 दिन में समय पर बिजली की व्यवस्था नहीं हुई तो मजबूरन ग्रामीणों को नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल को अवगत करवाना पड़ेगा। देख लो लाइट बिना हालत है, बांझलो बैठा बैठा आगे वही नहीं सका ऊपर है सीटा तब पे बुरी तरह
भावड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम सैननी में सोमवार को पानी लेने गए तालाब में 2 बालकों की डूबने से मौत हो गई। सूचना मिलते ही भावड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर गोताखोरों की मदद से शवों को बाहर निकलवाया। पुलिस के अनुसार सैननी गांव के रवि पुत्र हनुमान जाट उम्र 15 वर्ष व ईश्वर पुत्र धर्माराम जाट उम्र 14 वर्ष दोपहर करीब 2 बजे पानी लेने गए थे। पैर फिसलने से वे तालाब में गिर गए, जबकि दूसरा साथी उसको बचाने के लिए तालाब में उतरा तो दोनों तालाब में डूब गए। भावड़ा थाना अधिकारी पूर्णमल मीणा जाप्ते सहित मौके पर पहुंचे और निकटवर्ती ग्राम असावरी के अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिए। पुलिस ने मर्ग दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। रविवार को 47 पॉजिटिव मिलने के बाद सोमवार को 48 और कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या में तेजी से हो रही बढ़ोतरी के चलते जिले में कुल पॉजिटिव की संख्या 391 पहुंच गई है। सोमवार को पॉजिटिव आए मरीजों में सबसे अधिक बासनी के 21, कादरपुरा के 8, कुमारी के 7, परवसर के 5, सानिया के 2, मकराना के 2, असावरी, लसावरी व शंखवास के 1-1 पॉजिटिव हैं। जिला कलेक्टर दिनेश कुमार यादव ने बताया कि जिले में अब 238 कोरोना पॉजिटिव हो गए। अब तक आए कुल 391 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से 146 मरीज ठीक हो चुके। कलेक्टर ने बताया कि जिले में विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में लिए गए अब तक कुल सैंपल में से 11,430 सैंपल की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी। जिले में 25 मई को 204 नए सैंपल लिए गए। वर्तमान में 1,446 सैंपल की रिपोर्ट आना शेष है। जिले में बाहर से आने वाले 4,138 लोगों में से ऐसे हैं जिनमें से कोरोना संक्रमण की संदिग्धता को देखते हुए सैंपल लिए गए हैं। हनुमान जी कोरोना महामारी के दौरान सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार सोशल डिस्टेंस और मास्क लगाकर मुस्लिम भाइयों ने ईद का पर्व सादगी और भाईचारे के साथ मनाया। मुस्लिम समाज के लुकमान शाह ने बताया कि रमजान के महीने में रोजे रखने को फर्ज करार दिया गया है, इसलिए ताकि इंसान को भूख प्यास का एहसास हो सके और वह लालच से दूर रहकर सही राह पर चल सके। आपसी झगड़ों को निपटाकर ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन मुसलमान का फर्ज है कि नमाज से पहले वह गरीबों को कुछ दान दे। इस
दान को ज़कात उल फितर कहते हैं। मैं ईद सिर्फ एक त्यौहार नहीं है, सही मायने में ये खुद को संतुलित करने का और समाज को बराबरी पर लाने का मौका है। ईद के इस पावन पर्व पर हिंदू भाइयों ने भी मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद देकर आपसी भाईचारे और प्रेम का संदेश दिया। इस अवसर पर विभिन्न सामाजिक संस्थाओं, राजनीतिक संस्थाओं के पदाधिकारियों और आमजन ने मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों और एक दूसरे को बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित की। नामा सोशल सर्विस सोसाइटी के संयोजक तुलसीराम राजस्थानी, समाजसेवी एडवोकेट मोहनलाल कुमावत एवं स्वतंत्र वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा, फ्रेंड्स क्लब के अध्यक्ष मनोज गंगवाल, बार संघ व कुमावत युवा शक्ति के अध्यक्ष राजेश कुमावत, युवा शक्ति के तुलसीराम कुमावत, सद्दाम शाह आदि मौजूद थे। बड़ी के थांवला से आ रही एक बड़ी खबर के अनुसार कोरोना ड्यूटी से लौट रहे शिक्षक की घर जाते समय रास्ते में अचानक तबीयत बिगड़ गई और मौके पर ही मौत हो गई। घर लौटने से पहले शिक्षक ने मोटरसाइकिल रोककर परिजनों को तबीयत खराब होने की जानकारी दी, तो परिजनों ने शिक्षक नंद सिंह को इलाज के लिए तत्काल अस्पताल ले गए, जहाँ चिकित्सकों ने नंद सिंह को मृत घोषित कर दिया। ज्ञात रहे टैला स्कूल में तैनात नंद सिंह ने कोरोना ड्यूटी से लौटते वक्त दम तोड़ा है। मकराना, बोरावड़ सहित जिले भर में ईद का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुस्लिम समाज के लोगों ने कोरोना से बचाव को लेकर जारी लॉकडाउन एडवाइजरी के चलते घरों में नमाज अदा कर मुल्क में अमन चैन और खुशहाली की कामना की। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। शहर की खिदमत खल्क युवा विकास समिति लॉकडाउन के बाद से लगातार प्रवासी मजदूरों और शहर के जरूरतमंद रोजेदारों के लिए खाने और इफ्तारी का इंतजाम करती आ रही है। संस्था अध्यक्ष सद्दाम अलवी ने बताया कि समिति को अब तक ये काम करते 55 दिन हो चुके और अब ये काम आखिरी चरण में है। इस ईद समिति ने एक मुहिम चलाई कि इस बार सादगी से ईद मनाएंगे और ईद का पैसा तमाम जरूरतमंद और आसपास के गरीबों पर खर्च करेंगे। उस कड़ी में ईद से एक दिन पहले समिति की जानिब से ईद किट का इंतजाम किया गया, जिसमें आटा, चावल और जरूरतमंद का किराना का सामान 100 रुपए नकद दिए, जिसको शहर के बहुत ही ज्यादा जरूरतमंद लोगों को चिन्हित करके उन तक ये ईद किट पहुंचाया गया, ताकि उन लोगों की ईद भी हम लोगों की तरह हंसी खुशी के साथ बीते। खास बात यह रही कि इस काम में किसी एक का योगदान नहीं, बल्कि शहर के सभी भाइयों ने हिस्सा लेकर इस मुहिम को कामयाब बनाया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं मुल्क भर के तमाम मुसलमानों को और जितने भी हमारे मुल्क के बाशिंदे सभी को ईद उल फित्र की खूब खूब मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये बात सभी जानते हैं कि पूरे मुल्क में लॉकडाउन है। इसके लिए आज का ईद का जो दिन था, हम सभी मुसलमानों ने जो कवायद और जो कानून सरकार ने लागू किए थे, उसी तरीके से हमने लॉकडाउन की पालना करते हुए नमाज ईद को अदा किया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे देश से और पूरी दुनिया से इस कोरोना वायरस को जल्द अज जल्द ख़त्म फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब की तरफ से, प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश सचिन पायलट साहब की तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से पूरे प्रदेशवासियों को, खासतौर पर नागौर जिला मकराना को ईद की बहुत बहुत तहे दिल से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। सभी ने नमाज पढ़ के दुआएं की कि अल्लाह जिन लोगों ने 1 महीने तक
रोजे रखी, नमाजें पढ़ी, तराबियाँ पढ़ी, ज़कात दिया, फितरा दिया, इन सब की दुआएं कबूल करे और जो हमारे भारतवर्ष के अंदर जो कोरोना की बीमारी चल रही है किस तरह से इसको निजात मिल सके, अल्लाह ताला से रो रो के दुआएं मांगी और हमने आज बड़ी सादगी से हमारे परिवार के अंदर परिवार के सदस्यों के साथ में घर में ईद की नमाज अदा की, क्योंकि हुकूमत का यही फैसला था कि मस्जिदों के अंदर ईदगाह के अंदर नमाज नहीं पढ़ी जाए और पूरे मकराने के अंदर सभी लोग अपने अपने घरों के अंदर नमाजें पढ़ी, दुआएं करी और दुआएं यही थी कि हमारे प्रदेश के अंदर जो कोरोना की बीमारी चल रही है अल्लाह ताला उसे राहत दिलाए और सभी को मैं फिर से हमारे परिवार की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारकबाद पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, राम राम सा, जय रघुनाथ जी की सिया। ईद के पावन पर्व पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। समीम खती उप सरपंच बोरावड़, मेरा आपसे एक निवेदन है, आप सभी घर में रहें और जितना दूर हो गए सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें और पालन करें, घर से बाहर ना निकलें और जितना हो सके दूरियां बना के रखें। दिलों में दूरियां नहीं है, लेकिन एक सोशल डिस्टेंस को देखते हुए कानून का उल्लंघन नहीं करें। धन्यवाद।